न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अब तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। न्यूज 24 सुबह से पल पल की अपडेट दे रहा है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और फिलहाल मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी नमस्कार, बधाई हो अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। मानक बोल रहा हूं, यहां स्टूडियो में अनुराधा जी हैं, राजीव रंजन है। स्मृति जी, आपने बधाई मुझे दी, लेकिन इसके पात्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके माथे पर विजयश्री का तिलक जनता ने लगाया है। और विशेष मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ जनता के प्रति। अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख ले तो वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को उन्होंने नकारा, परिवारवाद को उन्होंने नकारा और प्रधानमंत्री जी के निवेदन को कि विकास की राजनीति को अपना समर्थन दें, पीएम के उस निवेदन को उन्होंने स्वीकारा। तो कृतज्ञता की भावना के साथ मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृति जी, 2 तरह से आज के आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। एक 202 का बहुमत का आंकड़ा है, आप 271 पे हैं, बहुत बड़ा बहुमत है। और दूसरा पहलू यह है कि 325 से आप 271 पर आ गए। आप क्या कहेंगे इस पर? पहले से कम हुई है सीटें, इसे देखा जाए या बड़ा बहुमत है? मयंक जी, जीत होती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। इस इतिहास को आप झुटला नहीं सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित की है। इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने संप्रदाय विशेष, समुदाय विशेष के आधार पर अपनी राजनीति करने का प्रयास किया। इस बात को आप नहीं झुटला सकते कि समाजवादी पार्टी के नेताओं तक ने तो जाकर पुलिस प्रशासन और जनता तक को धमका दिया। और फिर भी अगर उन्हें ये कहीं ना कहीं भ्रम था कि गुंडों की धमकी से जनता कहीं ना कहीं बिफर जाएगी या डर जाएगी, जनता ने आज उनको जवाब दिया है। ओके स्मृति जी, एक चीज और इससे पहले कि अनुराधा जी कुछ सवाल पूछें, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की इस जीत में सबसे बड़ा रोल कौन से मुद्दे का रहा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, आपने भी अपनी सभाओं में कई मुद्दों को जोर से रखा। सबसे प्रमुख विजय का फैक्टर, जीत का फैक्टर? आप जानते हैं कि अनाज की दृष्टि से कोविड की विषम परिस्थिति में 15 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश में 19 महीने राशन मुफ्त पहुंचाना, ये अपने आप में एक प्रशासनिक चुनौती भी थी, लेकिन समाधान में बदली जनता के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार उनके अपने परिवार में, अपने घर में एक इज्जत घर मिला, एक टॉयलेट मिला। ये भी एक बहुत बड़ा विषय महिलाओं के लिए था। कोविड की विषम परिस्थिति में जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से विशेष रूप से कोविड की वैक्सीन का मुफ्त संरक्षण मिला। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास का आशीर्वाद मिला। इसलिए आज मैं आनंदित विशेष रूप से इसलिए हूं क्योंकि जनता ने विकास के इन मुद्दों के आधार पर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। स्मृति जी, स्टूडियो से अनुराधा बोल रही हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वो एक वोट बैंक की तरह से उभर के ऊपर आई हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। क्या आपका भी यही मानना है? अनुराधा जी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि महिला होने के नाते हम तो विशेष रूप से आनंदित होंगे अगर अब लोग महिलाओं को एक वोट बैंक की दृष्टि से देखें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साल 2014 में जब शुरुआत की कि टॉयलेट्स बनाने हैं, तब ना वो कोई चुनावी वादा था, ना हमारे मैनिफेस्टो में उल्लेखित था। आज लेकिन वो एक हकीकत देश में 11 करोड़ महिलाओं के लिए बन गया है। जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आयुष्मान भारत योजना का, तब 10 करोड़ परिवारों में जब उन्होंने संरक्षण दिया स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो आज एक महिला होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि लगभग 6 करोड़ महिलाओं ने देश भर में सर्विक्स की कैंसर का अपना स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई और उसकी ट्रीटमेंट पाई। अनुराधा जी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक महिला के लिए विशेषतः ग्रामीण और गरीब अंचल में सर्विक्स की कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा करना भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में कितनी बड़ी चुनौती का विषय है। इस महिला ने प्रधानमंत्री जी के एक स्कीम पर विश्वास दिखाते हुए डॉक्टर की तरफ रुख किया, अपने आप को स्क्रीन कराया। ये इतना बड़ा सिस्टमिक सामाजिक रेवोल्यूशन जो हमारे देश में है, आपको लगता है महिलाएं इसको पहचानती नहीं? और महिला के बारे में जब चर्चा होती थी राजनीतिक विशेषज्ञों के माध्यम से, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि महिला तो वहीं वोट करती है जहां उसका परिवार कहता है। उसने इस सोच की बेड़ियों को तोड़ा और कहा कि वो स्वयं में
इस बात से भली भांति परिचित है कि उसे विकास के मुद्दे पर कब कहां किसको वोट देना है। ये वोट उसने नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये मेरे लिए आनंद का और गौरव का विषय है। क्या स्मृति जी, बीजेपी ने अब एक ऐसा मॉडल बना लिया है, 4 राज्यों में सरकार 5 साल चलाने के बाद वापस आ सकता है? वो जैसे अमित शाह कहते हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। और ये भी लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा स्मृति जी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अपने दिल्ली के गवर्नेंस के मॉडल को सामने रखकर एक लैंडस्लाइड के साथ सरकार में आ रही है। और क्या आप इन दोनों मॉडल्स में कोई सिमिलैरिटी देखती हैं? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बनने का जिस प्रकार से आपका विश्लेषण है वो पूरी तरह से परिपक्व है। आज अनुराधा जी जैसे एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार आपको कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन की मर्यादा में वर्षों वर्ष काम करती रही। अब उस मर्यादा से मुक्त होकर पहली बार हमने अकेले आगे कदम बढ़ाया है। इसलिए निश्चित रूप से आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी पंजाब में, ये मेरा विश्वास है ही। लेकिन साथ ही कांग्रेस जिस प्रकार से इम्प्लोड हुई उसमें भी आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, इस बात को आप भी नकार नहीं सकते। स्मृति जी, आप ये मानती हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो आप लोगों का नारा था वो अब काफ़ी कुछ जिसे कह सकते हैं 75% तक पूरा होता दिख रहा है? आप लोग ऐसा मानते हैं? अनुराधा जी, जब हम कांग्रेस से मुक्ति की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कांग्रेस से मुक्ति मतलब भ्रष्टाचार से मुक्ति, कांग्रेस से मुक्ति मतलब परिवारवाद से और एक विशेष परिवार से मुक्ति, कांग्रेस से मुक्ति मतलब पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। और हाँ, अगर हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न सच हो तो वो स्वप्न है एक ऐसा भारत जो जाति धर्म के आधार पर बढ़ता नहीं बल्कि विकास के आधार पर एकजुट होता है। तो ये अभिलाषा मात्र भाजपा की नहीं है, हर नागरिक की है। ये आप मानती हैं क्या कि जो आम आदमी पार्टी है वही अब आपके लिए मेजर ऑपोजिशन रहेगा पूरे देश भर में? अनुराधा जी, हर चुनाव के बाद अगर भाजपा नहीं जीतती तो जो जीतता उसको आप बताती हैं कि भाजपा की कंपेटिटर है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संगठन एक ही संस्कार देता है, compete with yourself so that you can do better the next time round। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जहां जहां हमें हार का सामना करना पड़ा वहां विश्लेषण कर कैसे अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर सकते हैं, संगठन को और सशक्त कर सकते हैं, उस पर अगर अपना ध्यान केंद्रित रखें तो मेरे संगठन के लिए बेहतर होगा। क्या 2024 की एक झलक स्मृति जी इन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दिखाई है क्या? क्योंकि अब बहुत समय आधा तो निकल ही चुका है। जी, जब भी कोई भी चुनाव होता है, जब भी कोई भी चुनाव होता है, म्युनिसिपैलिटी का ही क्यों ना हो, उसको आप सब नरेंद्र मोदी का टेस्ट बता देते हैं। नरेंद्र मोदी 2 बार टेस्ट हुए, 14 में और 19 में, दोनों बार उत्तीर्ण हुए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 2024 में भी आपको प्रधानमंत्री के रेस में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रधान सेवक एक ही बनने वाला है। ओके, बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं चाह रहा हूं अगर एक छोटा सा कमेंट स्मृति जी और कर दें, क्योंकि आप खुद अमेठी से सांसद हैं और आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दिलचस्पी रखती हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खास तौर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन, सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं यूपी में उनकी, आपकी कुछ राय है उस पर? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब वो आ रही थी तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी में प्राण फूकेंगी, पार्टी फूक कर जा रही हैं, ये भाजपा को भी पता था। बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी न्यूज़ 24 पर आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।